साहस, भक्ति और असीमित शक्ति, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस नायक की पहचान है जिनकी कहानी देवत्व से शुरू होकर अमरता के शिखर तक जाती है। तो चलिए आज हम मिलकर जानते हैं पवनपुत्र हनुमान की कहानी, एक सच्चे हीरो का सफर। ये जो प्राचीन श्लोक है ना, ये हनुमान जी के पूरे व्यक्तित्व का सार बता देता है। मतलब वो मन और हवा से भी तेज हैं, अपनी इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल है और बुद्धि में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन इन सब शक्तियों से भी बढ़कर वो एक परम भक्त थे, और यही भक्ति उनकी पूरी कहानी की सबसे मजबूत नींव है। तो आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? सोचिए, एक दिव्य वानर हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक कैसे बन गए? उनकी कहानी असल में एक हीरो की क्लासिक कहानी है, और इसकी शुरुआत होती है उनके असाधारण जन्म से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके दिव्य और पौराणिक जन्म की। आपको पता है, उनके जन्म की कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कथाएं मिलती हैं, और ये सब उनके महत्व को दिखाती हैं। एक तरफ उन्हें वानर प्रमुख केसरी और माता अंजना का पुत्र माना जाता है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वो भगवान शिव के ही अवतार थे जो सालों की तपस्या के बाद माता अंजना को मिले। और हाँ, एक और बहुत मशहूर कथा उन्हें वायुदेव यानी हवा के देवता का आध्यात्मिक पुत्र बताती है, और इसी वजह से तो वो पवन पुत्र कहलाए। ये सभी कहानियां उनकी दिव्य शक्तियों की ओर इशारा करती हैं। अब देखिए, जहां इतनी शक्ति हो वहां थोड़ी बहुत शरारत तो होगी ही, है ना? हनुमान जी का बचपन भी कुछ ऐसा ही था, अविश्वसनीय शक्तियों और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाप की कहानी। बचपन से ही उनकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था। सोचिए, एक सुबह उन्होंने उगते हुए सूरज को एक पका हुआ मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधे आसमान में छलांग लगा दी। अब ये देखकर तो देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। अपने बेटे को घायल देखकर पिता वायुदेव इतने नाराज हुए कि उन्होंने पूरी दुनिया से हवाई खींच ली, सांसें रुक गईं। तब सारे देवताओं को आकर हनुमान जी को न सिर्फ जिंदा करना पड़ा, बल्कि उन्हें अमरता और अजय शक्ति जैसे ढेरों वरदान भी दिए। पर यही बेहिसाब शक्ति उनकी शरारतों की वजह भी बनी, और इन शरारतों से परेशान होके ही ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दे दिया कि वो अपनी इन सारी शक्तियों को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें इनकी याद न दिलाए। और यहीं से हनुमान जी के जीवन में आता है वो सबसे बड़ा मोड़, जहां उन्हें अपने जीवन का असली मकसद मिलता है। उनका जीवन पूरी तरह से तब बदला जब वनवास के दौरान उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। बस उसी पल उन्हें अपने जीवन का सच्चा मकसद मिल गया, निस्वार्थ भक्ति और सेवा। भगवान राम की पत्नी माता सीता को बचाने में मदद करना ही वो चाबी बनने वाली थी, जिससे उनकी भूली हुई शक्तियों का ताला खुलने वाला था। और फिर वो पल आया, जामवंत जी ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। इसके बाद हनुमान जी ने जो किया वो आज भी शक्ति और भक्ति की मिसाल है। उनका पहला काम ही ऐसा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 100 योजन चौड़े गरजते हुए समंदर को एक ही छलांग में पार कर जाना। ये सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत नहीं थी, ये भगवान राम के लिए उनके अटूट विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। और लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। भगवान राम की दी हुई अंगूठी देकर उन्होंने न सिर्फ सीता जी को हिम्मत दी, बल्कि घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण जगाई। और उनकी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण वो तो तब देखने को मिला जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी, जो हिमालय पर मिलती थी। हनुमान जी हवा की रफ्तार से वहां पहुंचे, लेकिन वो सही बूटी पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। सोचिए, अपने लक्ष्य के लिए ऐसा समर्पण। युद्ध में एक और मुश्किल तब आई जब रावण का भाई मायावी अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। अब अहिरावण को हराना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसकी जान 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दियों में थी। उसे मारने के लिए उन 5 दियों को एक ही पल में बुझाना जरूरी था। तो इस असंभव काम को संभव करने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। इसमें हर एक मुख एक अलग शक्ति का प्रतीक था। पूर्व में हनुमान मुख जो पाप मिटाता है, दक्षिण में नरसिंह मुख जो डर खत्म करता है,
पश्चिम में गरुड़ मुख जो बुरी ताकतों से बचाता है, उत्तर में वराह मुख जो समृद्धि देता है और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख जो ज्ञान और विजय दिलाता है। ये रूप असल में हर दिशा से मिलने वाली संपूर्ण सुरक्षा का प्रतीक है। तो उनकी ये वीर गाथा खत्म होती है अमरता के वरदान पर और दुनिया पर एक ऐसे असर के साथ जो आज भी कायम है। उनके भक्ति कितनी गहरी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब एक बार उनकी भक्ति पर किसी ने सवाल उठा दिया। जवाब में उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उनके हृदय के अंदर साक्षात भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। इससे बड़ा भक्ति का कोई और सबूत हो ही नहीं सकता। और इसी निस्वार्थ और अटूट सेवा के लिए उन्हें वरदान मिला चिरंजीवी होने का, मतलब वो अमर हैं। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और तब तक रहेंगे जब तक भगवान राम का नाम लिया जाता रहेगा। और उनकी विरासत सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। जैसे ये 85 फीट ऊंची कार्य सिद्धि हनुमान की मूर्ति, ये त्रिनिदाद और टोबैगो में है और भारत के बाहर बनी हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ये दिखाता है कि उनके भक्त पूरी दुनिया में हैं। तो प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के इन विशालकाय मूर्तियों तक हनुमान जी की शक्ति, उनकी सेवा और उनकी निस्वार्थ भक्ति की कहानी सच में अमर है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, आज के इस दुनिया में जहाँ हर तरफ ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, वहाँ हनुमान जी की ये कहानी जो पूरी तरह से समर्पण और फोकस की कहानी है, वो हमें क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।